अपना वीडियो ऑन रखें। Okay, let us start today's lecture. We first define a fixed field. Okay, fixed field of a given group. Let K be a field definition of fixed field. ये भी आपने शायद किया होगा। Let G be a group of automorphisms. Group of automorphisms. Automorphisms of field K, of K. Okay, K is a field. Then the fixed field of G. So we have a field, then we have a group of automorphisms of this field, then we define fixed field of this group G. Okay, then the fixed field of G is the set of all elements. It's a subset of K. Okay, is the set of all elements of K के वो सारे elements, set of all elements of K, see A belongs to K, वो सारे elements K के such that क्योंकि G में ऑटोमॉर्फिज्म्स है ना K की, G में मैपिंग्स है K से लेकर K तक जो ऑटोमॉर्फिज्म्स होगी. ओके, such that the elements of G which are the automorphisms from K to K fixes this A. Okay, such that sigma of A is equal to A, जो भी ऑटोमॉर्फिज्म इस G में है. So it's a subfield of, it's a subset of K. Okay, it's a subset of K. इसकी कोई नोटेशन अगर हम यस सर जो ये सबसेट है ना, ये प्राइम सबफील्ड? नो, प्राइम सबफील्ड नहीं है ये. इट्स नॉट प्राइम सबफील्ड. इसको हम चेक करेंगे, ये K का सबफील्ड है, बट सिंस K इज अ फील्ड ऑफ characteristic 0, so K always contain the field of rational numbers, which is the prime field, or that's the smallest field actually. So that subfield will obviously contain the prime field. That's वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे. So here this K मैंने पहले बताया, यहाँ पर जो fields हो गए, they are fields of characteristic 0. okay, K is a field of characteristic 0. The smallest field of characteristic 0 is isomorphic to Q, which we called the prime field. Okay, smallest field Q से छोटा कोई Q का कोई proper सब field नहीं, you can say like that. Q का कोई proper सब field नहीं है. So such that the sigma A equal to A for all A in K. मुझे लगा हम इसको कोई नोटेशन देंगे, इसने नोटेशन नहीं दी है इसकी, इसने दूसरे सेट की नोटेशन दी है. इट्स अ सबफील्ड. इसको हम डिनोट कैसे करें? वे डिनोट इट by
के ऑफ जी। ओके, ये हम खुद ही नोटेशन करेंगे, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये हमने खुद ही इंट्रोड्यूस किए नोटेशन। ओके, हम इसको डिनोट करेंगे के ऑफ जी, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड है ना। मतलब ये जो फिक्स्ड फील्ड है ये के का सबसेट है, के का वही सबसेट जिसको जी का हर कोई एलिमेंट फिक्स करता है, जिसको जी का हर कोई एलिमेंट जी में मैपिंग्स है। सो देयरफॉर दिस व्हाट इज दिस के ऑफ जी एक्चुअली। अब हम इसको सेट फॉर्म में लिखिए, कौन सा सेट है? इट इज द सबसेट ऑफ के। ये के सारे एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट्स है जिनकी क्या प्रॉपर्टी है, जिनको सिग्मा फिक्स कर रहा है। कौन सिग्मा? वो सारे सिग्मास जो कि किस में है, जी में है। ओके, और जी है ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स। ये सारे ऑटोमॉर्फिज्म्स के की नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। इट मे बी होल, but in general it may not hold. It's a, you can say it's a subset of out of k. Okay, out of k. Out of k means the group of all automorphisms of k. तो ये है इसकी डेफिनेशन, ये है इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे ये जो के ऑफ जी है ये नॉन एम्पिटी है। के ऑफ जी इज नॉन एम्पिटी। So that's a lemma. आपने जो प्रीवियस पेज वो आपने नोट किया सारा? So we have a lemma. किया नोट में, या फिर से वापस आ जाओ उस पेज पर? सर उस पेज पे आप फिर से। ओके ओके, यस सर। ओके। So let's state this lemma. The fixed field k of g, इसको हम कहते हैं g का fixed field, is a subfield of k, is a subfield ऑफ की। फील्ड में एटलीस्ट दो एलिमेंट्स होते हैं, 0 और 1। तो सबसे पहले चेक करेगी क्या 0 इसमें है। सो वी नो दैट सिग्मा ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑटोमॉर्फिज्म फिक्सेस द आइडेंटिटी। सिग्मा ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 for all sigma belongs to out of, जो भी ऑटोमॉर्फिज्म के की होगी, जो भी के की ऑटोमॉर्फिज्म होगी उसकी प्रॉपर्टी है। सो इन पर्टिकुलर इट्स ट्रू फॉर द एलिमेंट्स ऑफ जी आल्सो। सो दिस मीन्स, क्योंकि जी आउट ऑफ के को कंटेन करता है, नहीं आउट ऑफ के जी को कंटेन, अगर के आउट ऑफ के लिए ये ट्रू है, आउट ऑफ के में जो एलिमेंट्स है तो जी के एलिमेंट्स के लिए भी ट्रू होगा। सो दैट मीन्स सिग्मा ऑफ 0 इज 0 एंड sigma of 1 is 1 for all sigma belongs to G, which is actually subset of this out of K. So therefore 0 comma 1 they belongs to this fixed field. At least इसमें ये दो elements हैं। हमें प्रूव करना है ये के का सब फील्ड है, ये के का सब फील्ड है। सो this k of g is non-empty and it's also a subset of k. Next we check the properties of being subfield. तो subfield की properties क्या है? अगर a और b इसमें होगा, उनका डिफरेंस, उनका सम भी इसमें होना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट भी इसमें होना चाहिए, और हर किसी एलिमेंट का इन्वर्स भी इसमें होना चाहिए। बस सब फील्ड के लिए यही प्रॉपर्टीज़ आपको चेक करनी है, क्योंकि बाकी प्रॉपर्टीज़ खुद ही आती है इसमें, हमें फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ चेक नहीं करनी है। सो लेट्स टेक लेट a b belongs to k of g। हम प्रूव करेंगे a प्लस बी भी के जी में है, a माइनस बी भी के जी में है, a b भी के जी में है, और a का इनवर्स भी के जी में है। सो विच विल प्रूव दैट दिस k ऑफ g इज अ सब फील्ड ऑफ k। अगर ये k ऑफ g में है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड सिग्मा बी इज इक्वल टू बी फॉर ऑल sigma belongs to kg. Sorry, for all sigma belongs to g. Now what sigma of a plus minus b, हम दोनों एक साथ चेक करेंगे. Since sigma is automorphic, it's sigma of a plus minus sigma of b, but sigma of a is equal to a for all sigma belongs to g, and sigma b is equal to b for all sigma belongs to g. So that sigma of a plus b is a plus b for all sigma belongs to g. Sigma of a minus b is equal to a minus b for all sigma belongs to g, which means that a plus minus b belongs to kg. Okay. Also, now we check the product. Sigma of AB, since sigma is automorphism, it's sigma of A, sigma of B. But what is sigma of A for all sigma in G? It is A. And what is sigma of B for all sigma in G? It is B. For all sigma belongs to G. So this implies the product belongs to what? Kg. Now next, the final property, which is the inverse property. Finally, हो गया ये? Yes, sir. Okay. Finally, we have sigma of A inverse. ये हमें चेक करना, ये भी A inverse ही आना चाहिए. This is equal to sigma of A whole inverse. This is very easy to verify for automorphism. But this one, sigma of A is equal to A. It's A inverse for all sigma belongs to G. So that means this A inverse is also in Kg. So thus Kg is a subfield of K. तो ये जो Kg आ गया, ये K का सबफील्ड आ गया. इट्स अ सबफील्ड ऑफ K. अब इसके बाद हम ग्रुप को डिफाइन करेंगे. हमने सब फील्ड को डिफाइन किया, अब हम जी का एक सब ग्रुप डिफाइन करेंगे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, हमने ग्रुप की मदद से क्या किया. हमने ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स लिया, उसकी मदद से हमने के का सब फील्ड डिफाइन किया, जिसको हमने फिक्स्ड फील्ड नाम दिया. और ये नेचुरल है कि इसका फिक्स्ड फील्ड नाम क्यों है, बिकॉज इसके एलिमेंट्स जो है वो फिक्स हो रहे हैं जो भी ऑटोमॉर्फिज्म जी में है, इस वजह से इसका नाम फिक्स्ड फील्ड है. ओके. अब हम क्या करेंगे, अब हम के का सब फील्ड, अब हम देखिए रिवर्स जाएगी, हम रिवर्स अब आ जाएगी. हम क्या करेंगे, हम अब के का सब फील्ड लेंगे. इससे पहले हमने लिया ग्रुप लिया, ग्रुप की मदद से हमने के का सब फील्ड हासिल किया. अब हम के का सब फील्ड लेंगे, उससे हम एक ग्रुप कंस्ट्रक्ट करेंगे. आपको बात समझ आ रही है? So now let's Yes, take sir. that's a definition. Okay, that's the next definition. आपको यह साफ नजर आ रहा है, ये जो मैं लिख रहा हूँ इस बोर्ड पर? Yes, sir. Okay, let's define this. Let K be a field and F be a subfield of K. Let K be a field and F be a subfield of K. F be a subfield of K. Then the group of ऑटोमॉर्फिज्म्स, देन वी डिफाइन द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म. जैसे वहाँ से ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स की मदद से आपने सब फील्ड को कंस्ट्रक्ट किया, अब हम यहाँ पर सब फील्ड की मदद से ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स
कंस्ट्रक्ट करेगी. देन आप इस पेज को पहले नोट कीजिए सारा, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे. सर किया. ओके. One minute. Okay, next page. Then the group of automorphisms. हम इसकी ग्रुप प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, बट एक खुद ही कह रहा कि ये ग्रुप है. देन द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स. देखिए आर्ट ऑफ के तो हमेशा ग्रुप है ही, है ना. आर्ट ऑफ के सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ फील्ड के, इट्स ए ग्रुप. अब उसका एक्चुअली हम सब ग्रुप्स ले रहे हैं. देन द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ के की वो ऑटोमॉर्फिज्म्स रिलेटिव टू एफ, जिनके रिलेशन किसके साथ होगी, एफ के साथ. रिलेटिव टू दिस सब फील्ड एफ, विच इज रिटन एज जी के एफ. This F is subfield of K, and GKF is the group of automorphisms of K relative to F. Is the set of all automorphisms, वो सारी automorphisms है. Is the set of all automorphisms, K की वो सारी automorphisms, set of all automorphisms of K, set of all automorphisms of K, leaving every element of K fixed, leaving every element of K, every element of F fixed, जो कि F के हर किसी एलिमेंट को फिक्स रखिए. So that is this GKF. So it's a set of automorphs. Okay, those automorphisms of K, उस K की वो automorphism such that they will fix the elements of F, जो F के एलिमेंट्स को फिक्स करे. और एक ग्रुप है, यू कैन इजीली वेरीफाई दिस, इट्स अ ग्रुप. इसमें आइडेंटिटी है ही, क्योंकि आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म इसमें है, बिकॉज आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म फिक्सेस एवरी एलिमेंट, इन पर्टिकुलर इट फिक्सेस एवरी एलिमेंट ऑफ एफ. क्योंकि आइडेंटिटी मॉर्फिज्म जो होगी ना, वो के हर किसी एलिमेंट को फिक्स करेगा. आई ऑफ ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए इन के, इन पर्टिकुलर आई ऑफ ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए इन एफ, एज एफ इज अ सबसेट ऑफ के. सो आई इज देयर, it contains the identity map, and if sigma is there, sigma and tau is there, then their product is also there, inverse is also. You can easily verify those properties, so that's not too difficult. ये group है, इसने इसको खुद ही नाम दिया कि it's a group of automorphs, but you can also verify it's actually group. So you need to prove that it's closed with respect to product and it's closed with respect to the inverse. See, ये दो properties आपको चाहिए, because it's a subgroup of out of K. आपको subgroup की properties check करनी है. तो subgroup की property क्या है? एक तो होना चाहिए closed with respect to the operation, and second it should be closed with respect to inverse. इसका inverse भी इसी में होना चाहिए. So that's very simple. Now there is a relationship. There is a between the fixed field and that we'll do in examples. Okay, first of all we will do the following lemma. GKF
is a subgroup of that you can do that जो मैंने आपको कहा था GKF is a subgroup of out of K. So it's very simple. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इट्स नॉन एम्प्टी since this the identity map I of A equal to A for all A in K, so therefore I of A is equal to A for all A in F, so which implies that I belongs to G K F, so that means it's non-empty. Now let sigma and tau belongs to G K F, then we show their product, their composition. Sigma tau of A equal to sigma of tau of A, but tau of A is A, as then for all A in F, then for all A in F, sigma tau A is equal to sigma of tau of A, that's equal to sigma of A, because tau is in GKF, it fixes every element of F, and again sigma fixes, so sigma tau also fixes. This means that sigma tau belongs to GKF. Sigma tau belongs to GKF. Okay, मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाऊँ. Now let us this okay, I must erase this. I must erase the previous page. I think this one. Now let sigma belongs to GKF. आपको प्रूव करना है इसका इन्वर्स भी इसी में होना चाहिए. Then by definition sigma of A is equal to A for all A belongs to F. So since sigma is 1 on to its inverse exists, we can apply sigma inverse on both sides and we get A is equal to sigma inverse of A for all A in F. So that means sigma inverse also fixes every element. Sigma inverse belongs to GKF. So thus GKF is a subgroup of, thus GKF is a subgroup of K. Is a subgroup of K. So is it subgroup of G of K है ना शायद? Yes. Sir G of K है ना शायद? G of K Automorphism. over to G of K. आप फिर से बताइए. Sir subgroup of G of K होगा ना? Okay, subgroup of out of K. It's a subgroup of not K to field. Yes, It's sir. out of K. Okay, subgroup of out of K. It is subgroup of out of K. Now note, since K is a field of characteristic 0, therefore the smallest field contained in K
therefore the smallest field contained in K is the field of rational numbers, is the field of rationals, जिसको हम F नॉट से डिनोट करते हैं. So thus now also since the fixed field Kg is a subfield of K, so thus this since F naught is the smallest subfield of K, this is also the subfield of K, therefore F naught is subset of Kg. Thus every element of F naught is fixed by every automorphism. Okay, hence every rational number is left fixed by every automorphism. Hence आपको ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. ये आपने किया नोट ये वाला? इसको Yes, sir. ओके. इसको क्या हुआ? 1 minute. So hence हमने क्या लिखा था इसमें? Hence every rational number, every rational is fixed by every automorphism. What's happening? This. Okay. By every automorphism of G, which is subset of auto K. Okay, because this F naught is subset of Kg. As this F naught is subset of Kg. Okay, F naught subset है Kg का, और Kg का हर कोई एलिमेंट फिक्स होता है G के हर किसी ऑटोमॉर्फिज्म से. तो इसका मतलब है कि F naught का भी एलिमेंट फिक्स होगा, क्योंकि F naught Kg का सबसेट है. तो हर कोई रैशनल फिक्स होता है जो भी G में ऑटोमॉर्फिज्म होगी. G कोई भी ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, इट मे बी आउट ऑफ K, इट मे बी आउट ऑफ K. In particular you can take it, so if G is equal to out of K, then since we can take G equal to out of K also, because G is any subgroup of since we can take it. Okay, we can take G is equal to out of K. Thus every automorphism, of K, हर कोई K की ऑटोमॉर्फिज्म fixes every rational number, okay, every rational number, हर किसी रैशनल को ये फिक्स करेगा. हर कोई ऑटोमॉर्फिज्म हर किसी रैशनल को फिक्स करेगा. तो आपके पास कोई भी फील्ड होगा जिसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा, तो वो ओब्वियसली क्यू को कंटेन कर रहा है. ऑटोमॉर्फिज्म के फिक्सेस एवरी, वो क्यू को कंटेन कर रहा है, तो क्यू में जो भी एलिमेंट है उसको हर कोई ऑटोमॉर्फिज्म फिक्स करेगी. ओके,
ये आपने ऑलरेडी भी किया होगा, के ऊपर जो भी ऑटोमॉर्फिज्म है ना वो एक ही है, दैट्स अ ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी है, इट्स ट्रिवियल एक्चुअली. Now we take some examples where we find the fixed field and the fixed field, and we will also find the group of automorphisms with respect to given subfield. Okay, let's take this K be the field of complex numbers. Let K be the field of complex numbers. Field of complex numbers. Complex numbers. और इसका सब फील्ड ओबियसली हमें रैशनल्स नहीं लेना, क्योंकि रैशनल्स को तो ऑलरेडी फिक्स करता है, रैशनल्स को तो फिक्स्ड फील्ड कंटेन कर रहा है, इसलिए इससे बड़ा हमें लेना पड़ेगा फील्ड. वी टेक द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स and let f, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, and let f be the field of real numbers. Okay. Let f be the field of real numbers. So we have taken two fields, K and F. K is the field of complex numbers, F is the field of real numbers. We compute this group of automorphisms which fixes every real number. Okay, हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. We compute this. Okay, we compute this GK. Okay, let's find it. GKL. So clearly a field of rationals. ओके, हमें ग्रुप, हमें ऑटोमॉर्फ से निकालना, नॉट द फील्ड एक्चुअली, सॉरी, हमें ऑटोमॉर्फ से निकालनी है. लेट सिग्मा बिलोंग्स टू GK.